नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डिबेट के साथ, जहां दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं। आज की खबर में जो हम आपको बात बताने वाले हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्हें अपने ही घर में डर लग रहा है। उन्हें डर है कि कहीं मोजतबा उनका मर्डर ना करा दें अमेरिका के अंदर। इसके बाद उन्होंने दी है अब तक की सबसे बड़ी धमकी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या करने की कोशिश की जाती है, मेरी हत्या कराई जाती है, तो मैं ईरान को वाइप आउट कर दूंगा। जी हां, चलिए समझते हैं सबसे पहले जल्दी से खबर क्या है। मिडिल ईस्ट के बारूदी बवंडर ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता के नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अमेरिका के दहलीज पर दस्तक दे रही है। ईरान के सीनियर लीडर एक एक करके एलिमिनेट हो रहे हैं, लेकिन इंतकाम की आग इसी के साथ धधकती जा रही है। हालात तो यह हैं कि ट्रंप को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। वॉशिंगटन में अज्ञात ड्रोन दिखने के बाद ट्रंप की हालत पंचर हो गई है। ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों ने ट्रंप को इस कदर बौखला दिया है कि उन्होंने खुलेआम कह दिया कि अगर मेरी हत्या हुई तो मैं पूरे ईरान का सफाया कर दूंगा। यानी वो ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान उनकी तरफ ना देखे। ट्रंप के लिए अब हवा का रुख भांपना भी मुश्किल हो रहा है। उन्हें लगने लगा है कि ईरान के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं और एक और लीडर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तनाव की आंच सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट के समंदर से लेकर अमेरिकी गलियारों तक हर तरफ बारूद की गंध महसूस की जा रही है। ईरान के कड़े रुख और पलटवार की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। अमेरिकी बेसों पर बढ़ते हमलों के बीच सुरक्षा को लेकर एक नई रणनीति बनाने की जद्दोजहद जारी है। साफ है, सुपर पावर अमेरिका के लिए समय काटो तो खून नहीं वाली गंभीर स्थिति में है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। और आखिर अमेरिका के अंदर ही क्यों सेफ फील नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप? आखिरकार उन्होंने चाइना का दौरा क्यों कैंसिल कर दिया? क्या चाइना के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी तरह का जान का खतरा था? करेंगे इस पर बातचीत। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा और इस खबर को डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक डॉट को कनेक्ट करेंगे, खबर की एबीसीडी समझेंगे। अमेरिका में बैठे दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर को डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि उनकी हत्या की जा सकती है। यानी मिडिल ईस्ट की आग व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंच गई है। दुनिया देख रही है कैसे ईरान के मिसाइल इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को दहला रहे हैं, लेकिन इस बारूद की गंध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया है। कहते हैं मौत की आहट जब करीब आती है तो बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आज कुछ ऐसे ही हालात यूएस में हैं। वॉशिंगटन के आसमान में अज्ञात ड्रोन क्या दिखे, ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। ईरान से मिल रही धमकियों ने ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं उनकी जिंदगी का सफर ईरान के किसी हमले में ना खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बाबत क्या बयान दिया है, उन्होंने अपने ऊपर हमले को लेकर क्या कहा है, जिसमें उनका डर पानी की तरह साफ साफ झलक रहा है। पहले आपको ये सुनवाते हैं। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह डर तब शुरू हुआ जब ईरान में एक के बाद एक सीनियर लीडर मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसके हौसले बुलंद है और निशाने पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। और हालत तो यह है कि ट्रंप को अपनी परछाई से ही डर लगने लगा है। अब ट्रंप अपनी हत्या के डर से किस तरह से परेशान है, इसका अंदाजा लगाइए। ईरान से हो रहे हमले का उनके जहन में किस तरीके से डर बैठा हुआ है, वो भी सुनिए। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो पूरे ईरान का सफाया कर दिया जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि उन पर हमला हो सकता है और उनकी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन उनके जाने के बाद अमेरिकी सेनाओं को क्या करना है, उन्होंने ये भी
बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नोटिफिकेशन में क्या है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या होती है तो अमेरिकी सेना को क्या करना होगा, आइए नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बाद ट्रंप को धमकियां मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होगा तो पूरे ईरान का सफाया कर देंगे, ईरान को इस तरह से मारेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अमेरिकी फोर्सेस ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन आखिर इस तरह के बयान की जरूरत क्यों है? इस तरह की धमकी कब दी जाती है कि मैं तुझे देख लूंगा, तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अक्सर इस तरह की धमकी को गीदड़ भपकी कहते हैं। दरअसल ट्रंप का यह बयान बौखलाहट में दिया गया बयान है। अगर वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ होता है तो वो पूरे ईरान का सफाया कर देंगे। इसी पे दो लाइन मुझे याद आती है कि वो समझता है कि मुट्ठी में है दरिया उसके, मगर उसे नहीं पता कि समंदर में अभी उफान बाकी है। ट्रंप के लिए अब जान बची तो लाखों पाए वाली स्थिति है। इसलिए आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट से 2 जहाजों की वापसी अभी तक की जानकारी के हिसाब से हो चुकी है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और लिंकन, ये दोनों वापस जाने, एक मेंटेनेंस के नाम पर और एक में संभावित हमले के बाद नुकसान हुआ है तो उसे अब रिपेयर के लिए वापस जाना होगा। हाल ही में वॉशिंगटन में प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में कुछ ड्रोन्स भी देखे गए। अब ये ड्रोन थे या फिर हमले का पैगाम थे, इन ड्रोन्स ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि ये ड्रोन किसी आम जगह नहीं भटक रहे थे। ये ड्रोन उड़ रहे थे अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेग्सेथ के घर के ऊपर। यानी पूरी दुनिया में दादागिरी करने वाले लीडर्स आज अपने घर में ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ट्रंप की हालत तो इसके बाद ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें डर है कि ईरान के स्लीपर सेल्स उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। कैसे हमला कर सकता है ईरान? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ईरान और अमेरिका की हवाई दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है, लेकिन आपने ये खबर सुनी होगी कि ईरान के स्लीपर सेल्स में लगभग 150 लोगों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और 750 से ज्यादा स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं यूएस के अंदर। ईरान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अमेरिका के अंदर हमला करने के लिए? एक तो ईरान से वॉशिंगटन की समुद्री दूरी 20,000 किलोमीटर है, तो ड्रोन अटैक नामुमकिन है। अगर हम हवाई दूरी की भी बात करें तो लगभग 12,000 किलोमीटर है, तो वो भी मुमकिन नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है? मैक्सिको से वॉशिंगटन की दूरी 3,000 किलोमीटर है। मैक्सिको में अगर स्लीपर सेल्स एक्टिव करता है ईरान तो वहां से हमला संभव है ड्रोन के जरिए। ऑप्शन 3 क्या है? कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन तक 3,700 किलोमीटर की दूरी है। क्यूबा से वॉशिंगटन आप देखेंगे तो और भी ज्यादा नजदीक है। यह हवाई दूरी महज 1,820 किलोमीटर ही रह जाती है। क्यूबा से भी हमला संभव है। क्यूबा को बार बार अमेरिका भी धमकी देता रहा है। आपको याद होगा हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को कब्जाने की बात भी कही थी। तो क्यूबा का इस्तेमाल ईरान अपने फायदे के लिए कर सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं, दुनिया की सबसे आधुनिक सेना होने का दम भरने वाली अमेरिकी सेना भी बैकफुट पर है। खबर तो यहां तक है कि घर का भेदी लंका ढाए। दावा किया जा रहा है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की जो वापसी हो रही है, जिसमें मैंने आपको कहा कि तथाकथित हमले हुए हैं, वो एलिगेशन अमेरिकी आर्मी के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने खुद ही अपनी शिप में आग लगा दी ताकि उन्हें जंग ना लड़ना पड़े, ईरान के साथ सीधे युद्ध में ना जाना पड़े और यहां से उनके शिप की वापसी हो जाए। इसे कहते हैं खाड़ी से फरार हो जाना। जब जान पर बन आती है तो बड़े बड़े सुरमा भी मैदान छोड़ देते हैं। और अमेरिकी सैनिकों में यह बात घर कर गई है कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, यह इजराइल की लड़ाई है, यह हम क्यों लड़ रहे हैं। और इस बात को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से लेकर अमेरिकी जनरल से लेकर अमेरिकी आर्मी तक बहुत पैनिक है। और यह बताता है कि ईरान से लड़ने के लिए कोई भी अमेरिकी सैनिक दिल से तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कैसे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में अमेरिकी सेना ने खुद आग लगाई। जो थ्योरी बताई जा रही है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आइए जल्दी से समझते हैं, फटाफट देखते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में जो है यहां से 10 महीने से इसकी तैनाती थी। आमतौर पर तैनाती 6 महीने की रहती है, लेकिन जब 10 महीने की तैनाती हो गई कि तो सैनिकों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया, सैनिकों की थकान भी बहुत बढ़ गई और जब इमरजेंसी के हालात बने तो रिएक्शन स्लो पड़ गया। अब इसलिए क्रू मेंबर्स पर आग लगाने के
सवाल उठाए जा रहे हैं और जहाज को रिपेयर के नाम पर अमेरिका वापस भेजा जा रहा है। और फरवरी में 650 टॉयलेट बंद होने जैसी तकनीकी गड़बड़ी भी सामने आई थी। उस समय भी अमेरिकी सैनिकों पर एलिगेशन यह लगा कि उन्होंने टॉवल ठूस ठूस के पूरा सीवर लाइन जाम कर दिया, जिसकी वजह से इस शिप को वापस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अमेरिका भेजना पड़े, क्योंकि कई जवान चाहते थे कि वो इस जंग में ना जाएं और अगर जबरन भेजा गया तो वो नौकरी छोड़ दें। इन तमाम सिचुएशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमेरिका ने ईरान के पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। और शुरुआत किसने की और अंजाम से कौन डर रहा है? ईरान के हमले नहीं रुक रहे हैं, इजराइल के आयरन डोम फेल हो रहे हैं, अमेरिकी बेस बारूद के ढेर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया है कि यह मामला इतना आसान नहीं है, यह टेढ़ी खीर है। ईरान खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अब ईरान ने एक और नस पकड़ रखी है, होर्मुज को बंद कर रखा है। होर्मुज बंद होने पर किस देश पर कितना इंपैक्ट हुआ है यह भी आप देख लीजिए। यह सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है अमेरिका का। अमेरिका में ही 20 सेंट की बढ़ोतरी हुई है, $1 पर गैलन तक की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय औसत $3 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। अभी पर गैलन तेल वहां पर गैसोलीन 3.65 से $4.10 के करीब है। भारत का लगभग 50% तेल होर्मुज से आता है, लेकिन भारत में कीमतें अभी स्थिर है, भारत में इंपैक्ट नहीं है। हालांकि गैस की परेशानी हो रही है कई जगहों पर। चीन ईरान से मिलने वाले 90% तेल पर डिपेंड करता है, तो वहां पर येन में 8.5 से 9.2 पर लीटर युआन है। जापान की तेल जरूरतों का 80-90% होर्मुज के माध्यम से आता है और जापान में अभी 178 येन से 185 येन पर लीटर प्राइस चल रहा है। यानी कि जिस अमेरिका ने ईरान पर ऑयल को लेकर हमला किया, एटम बम को लेकर हमला किया, उसी अमेरिका में सबसे ज्यादा प्राइस हाइक है। लगभग 30 to 40% का प्राइस हाइक है ऑयल प्राइसेस में, जबकि अमेरिका के पास खुद के बहुत बड़े रिसोर्स है ब्रेंट ऑयल का। वेनेजुएला के हेवी क्रूड को ऑलरेडी वो अपने कब्जे में लेकर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार किसमें पड़ी? अमेरिकी पब्लिक पर। लेकिन हालात तो ये हो गए कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल चुकी है। ट्रंप का डर जायज है। अगर जंग इसी तरह चरम पर रही तो दुनिया एक बड़े विनाश का साक्षी बनेगी। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ही रास्ता फिलहाल नजर आता है, वो अमेरिका में ही रहें, अमेरिका में दुबके रहें। उन्होंने चीन की जो यात्रा थी उसको भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मिसाइलें सरहदें नहीं पहचानती और न ही चेहरे को पहचानती है। तो आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के डर की वजह क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अहमद मस्ती खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमेरिका से लाइव। थोड़ी देर में हमारे साथ स्क्रीन पर आप उनको देखेंगे। और असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत। उससे पहले एक बड़ी खबर, मैं मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताना चाहता हूं। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी तेल पर से बैन हटा सकते हैं, ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसको हम रिलीफ दे सकते हैं। तेल के बढ़ते दामों के बीच यह फैसला ले सकता है यूएस। तेल की कीमतों को लेकर यह फैसला संभव है। ऑयल प्राइस जिस तरह से पूरी दुनिया में स्पाइक कर रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका बहुत प्रेशर में है। और यह सब कुछ अमेरिका के ईरान पर हमला करने के बाद हुआ है। और बड़ी खबर यह आ रही है, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरानी तेल पर से सैंक्शन हम हटा सकते हैं, जिससे कि होर्मुज का रास्ता भी खुल सकता है। सबसे पहले यूके देवनाथ के पास यूके देवनाथ सर, बड़ी खबर आ रही है, इस पर बात करें। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज है अमेरिका से, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने एक खत लिख कर रखा है, नोटिफिकेशन पर साइन कर दिया है, जो मेरे जाने के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और हम पूरे ईरान को वाइप आउट कर देंगे। ये तो वैसी बात होगी जब हम आपस में लड़ते हैं, हम कहते हैं कि भाई छू के दिखा, फिर बताते हैं तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, विवेक हो ये रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने को धुरंधर मानने लगे हैं।
तो शायद उन्होंने बचपन में स्पाई थ्रिलर्स थोड़े ज्यादा देख लिए हैं। सीरियस बात यह है कि दुनिया के सभी देशों में एक नियम होता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से डिकैपेसिटेट हो जाए तो क्या कार्रवाई होगा, आगे कौन प्रेसिडेंट बनेगा। और आगे का जो एक्शन है वो जो नया व्यक्ति प्रेसिडेंट की जगह पे आ रहा है, समझिए वाइस प्रेसिडेंट, वही तय करता है कि अगला वाला एक्शन क्या होता है। जैसे कई देशों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नियम पहले से ही होते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाए तो उनकी जगह पर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और जो नया प्राइम मिनिस्टर बनता है वो पहले से तय होता है, और वो तुरंत अगले 5-10 मिनट में जो उसकी कैबिनेट कमेटी होती है सिक्योरिटी वाली, बातचीत करके तय कर लेता है कि युद्ध को अगले चरण में किस तरह से ले जाना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ा हिंदी में कहते हैं ना, ड्रामेटिक्स डाल रहे हैं, ड्रामेबाज हैं। वैसे मैं बता दूं कि रिपोर्ट आ गई है यूएस सीक्रेट सर्विस की, जिन्होंने कह दिया है कि ये जो ड्रोन उड़ रहे थे वाशिंगटन की आसमान के ऊपर, ये खुराफाती लोगों के ड्रोन थे। अमेरिका में लाखों ड्रोन हैं, और वहां पे भी जो ड्रोन है, जो छोटे वाले ड्रोन होते हैं वो हर घर घर में लोग शौकिया उड़ाते हैं। कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, कुछ लोग रजिस्टर नहीं भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये तो डर का आलम ये है। जो नहीं सर, ये डर का आलम ये है कि ये खिलौने वाले ड्रोन से डर गए। भाई हमला वाला ड्रोन तो इतना बड़ा होगा, खिलौने वाला इतना छोटा होगा। अब आम लोगों के पास शायद 136 टाइप का ड्रोन थोड़ी आएगा, या MQ-9 रीपर थोड़ी उड़ा रहे होंगे। वो तो कोई छोटा ड्रोन उड़ा रहे होंगे, 250 ग्राम का पाव का ड्रोन उड़ाते हैं बेचारे। देखो विवेक, वाशिंगटन का जो आसमान है ना, उसको नॉरेड यानी नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्शन दी होती है। तो उसमें कम से कम तीन तीन अलग तरह के रेडार सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो शाहिद 136 जैसा ड्रोन वहां पहुंच नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये जो बिल्कुल अग्री सर। हाँ, नहीं वहां मैं बताता हूं, वहां पर क्या होता है कि वाशिंगटन की सुरक्षा घेरे में 3 घेरे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका में उनकी होती है एयर नेशनल गार्ड। एयर नेशनल गार्ड जो होती है वो यूएस एयरफोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके पास F-16 होते हैं, और उनका काम है कि वॉशिंगटन या दूसरे जो वीआईपी एरिया से उनको प्रोटेक्शन देना हवा से। एयर नेशनल गार्ड के पास अपने F-16 विमान होते हैं, और जो पायलट होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है एयर डिफेंस ऑफ स्काईज ओवर वीआईपी एरिया, जैसे हम वॉशिंगटन की बात कर रहे हैं। तो और टर्मिनल डिफेंस के लिए उनके पास वल्कन गन्स होती हैं, जो कि टर्मिनल डिफेंस के लिए काम करती हैं। ये यूरेनियम से लोडेड हैवी कार्ट्रिज फायर करती हैं, और अगर कोई ड्रोन 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर आ जाता है तो उसको शूट डाउन करने में सक्षम है। तो ऐसी कोई बात है नहीं। जो यूएस सीक्रेट सर्विस की रिपोर्ट कहती है कि ये खुराफाती लोग थे, जिनको कि वहां पर ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन उड़ाया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई लेकिन देवनाथ सर, चलिए उस खुराफात को अगर साइड भी कर दें, तो इतने पैनिक में क्यों हैं? आपने ये भी कहा कि चलिए एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि भाई राष्ट्रपति के चाहने के बाद क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है, और उनके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि हम पूरे ईरान को वाइप आउट कर देंगे। लेकिन इतना पैनिक क्यों है? ईरान एक 16वें नंबर का देश है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में। अमेरिका नंबर 1 कंट्री है, सबसे बड़ी नेवी, सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी जो है वो ताकतवर, बड़ी नहीं माफ कीजिएगा, सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक आर्मी। तो फिर इतना पैनिक क्यों? मैं असलम रिजवी साहब से इसका जवाब चाहूंगा, फिर मैं हिमांशु मैम आपके पास और अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। जी नमस्कार विवेक जी, आपको भी और आपके पैनल में मौजूद तमाम लोगों को। आज की जो ये खबर है, इसमें थोड़ा जोक भी शामिल हो गया है, थोड़ा हंसी मजाक भी शामिल हो गया है, अगरचे ये दिन ऐसे हैं कि हंसी मजाक के नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब ये खबर पूरी दुनिया में गई कि एक ड्रोन जो खिलौना था तकरीबन, जैसा कि कहा गया है, उससे वहाँ के 2 अहम कर्मचारी को दूर किया गया। उस ड्रोन को दिखा के मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे हंसी आ रही है। वो अमेरिका के जो इतना पावरफुल है, उसकी टेक्नोलॉजी, वो
खिलौने का ड्रोन और वो ड्रोन के जो जंग में इस्तेमाल होता है उसमें वो फर्क नहीं कर पा रहा है। ये है डर, ये है पैनिक, ये है ईरान का खौफ। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा मुझे हो सकता है मार दिया जाए, ये भी एक तरह का ड्रामा है कि जिसके ज़रिए से वो जो साख डोनाल्ड ट्रंप की गिरी है और जो उनकी मकबूलियत की जो रेटिंग है वो बहुत कम हो गई है, वो इस बहाने से, इस नाटक से चाहते ये हैं कि उसको इंक्रीज करें। लेकिन अमेरिका की जनता को ये मालूम हो गया है कि इसने अपने फ़ायदे के लिए, अब उसका फ़ायदा क्या है दुनिया कह चुकी है, मुझे उन तमाम फाइल्स वगैरह में नहीं जाना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।